14 बच्चे जिंदा दफन हो गए। तस्वीर देखिए। अच्छा, मैं हमेशा एक डिफरेंट बात करता हूं और बात यह है, क्या कभी आपने सोचा कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितने नेग्लिजेंट हैं? आप देखें, खवातीन आपको नजर आएंगी सड़कों पे मोटरसाइकिल के टायर में उनका दुपट्टा फंसा होगा। आपको घरों में नजर आएगा कि बहुत सारी तारें, वायरिंग आपके घरों की वो बिल्कुल जिस तरह उन्हें होना चाहिए वो वैसे नहीं होती। आप अपनी छतों पे चलेंगे, कितने लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जब अपनी छत पे वॉक करते हैं ऐसे ऐसे हिलती होगी। सस्ते सस्ते टीआर गार्डर्स डलवा के, इंक्रोचमेंट्स करके हम पता नहीं कैसे घरों में और क्यों उस तरह के घर, और हमारी गुर्बत ने हमें कहां कहां कितने ऐसे बच्चों को जिंदा दफन करना है, वी नेवर नो। एक पल के लिए सोचिए, एक माँ अपने बच्चों को मुस्कुराकर बाल सवार के एक ट्यूशन सेंटर भेजती है। अब वो माँ ये तो नहीं देखती कि उसका टीआर गार्डर क्या है। अब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि उसके ऊपर मजदूर भी काम कर रहे थे, कुछ डिनाई कर रहे हैं, कुछ कह रहे थे, लेकिन जो भी था, अगर ऊपर काम भी हो रहा था तो इतनी कमजोर छत पे इतने मजदूर क्या कर रहे थे? 14 बच्चे दफन हो गए। एक ही घर के 3 बच्चे ट्यूशन गए थे, एक बच्चा है जो है वो बच्चा है, 2 खत्म हो गए। ये आपको लगता है सिर्फ उन पेरेंट्स का दर्द है? मतलब लाहौर कहना का जो वाकया है, इसकी बाज़गश्त पूरी पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं इस चीज को मेंशन किया जा रहा है कि ये ठीक ना था। 4:43 पर धड़ाम और टोटली वाइप आउट। तो अगर इसकी मुहर्रिकात ये हैं कि ऊपर इतने कमजोर टीआर गार्डर के ऊपर मजदूर चढ़े हुए थे, तो ये हमारी और नेग्लिजेंस बताता है। और अदर देन दैट भी, कमजोर सी छत थी, वो छत क्यों कमजोर थी? अच्छा, ये उसी तरह कमजोर थी जिस तरह आपके घरों में आपने अपनी छतों की केयर नहीं की हुई, आपके घर में वायरिंग की केयर नहीं है, आपके घर में पानी के सिस्टम की केयर नहीं है, घर की टैंकी की केयर नहीं है, बच्चा अक्सर गिर जाते हैं। कितने वाकयात ऐसे होते हैं घरों में, वो जो बेसमेंट में टैंकियां बनी होती हैं उनके ढक्कनों की केयर नहीं है, आपकी गली में गटर के ढक्कन की केयर नहीं है। हम टोटल इग्नोरेंट हो चुके हैं और हमने जिंदगी को मजाक बना लिया। मैं बड़ा क्लियर हूं, आप हर इल्जाम डाल दें, ये जी गवर्नमेंट ने आके क्या क्या चेक करना है भाई? गवर्नमेंट ने आप किस लेवल पर चेक करना है? अभी वो नारान के नाले में उन्होंने वो दरिया में जो भी है उसमें वो डाल दिया, रिवो डाल दिया टिकटॉक के चक्कर में। वहां भी गवर्नमेंट पहुंच के चेक करेगी। मतलब कितना कुछ चेक करना है। आपकी अपनी सेल्फ एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी क्या है? रेस्क्यू 1112 आ गई, गलियां इतनी तंग थी कि उसे ये सेफ सिटी वालों को ड्रोन भेजने पड़े देखने के लिए कि कितने बच्चे अंदर जिंदा हैं, कितने बेचारे जो है दुनिया से चले गए। इतने मतलब 14 बच्चों की तस्वीर है, 19 टोटल लोग कह रहे हैं जो अस्पताल पहुंचे हैं, 14 बच्चे चले गए हैं, एक टीचर भी जख्मी है। तो मतलब नेग्लिजेंस कहाँ थी? नेग्लिजेंस ये थी कि देखा ही नहीं भाई कि टीआर गार्डर है, इतना छोटा सा कमरा है और उसमें हम पढ़ा रहे हैं। तो और वो ट्यूशन सेंटर रन हो रहा था, उस ट्यूशन सेंटर को कौन चेक कर रहा था? वो किस जगह पे इतने बच्चे जमा हो रहे थे उन्हें कौन चेक कर रहा था? उस मकान की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके नक्शे के क्या मामला थे और कितनी नेग्लिजेंस बरती जा रही थी? अच्छा, जो मटेरियल यूज हो रहा था कंस्ट्रक्शन का उसमें कितनी। तो ये हादसा एकदम नहीं होता, इसकी बरसों जो है ना आबियारी होती है। और हमारी आबियारी में बहुत बड़ी वजह जो है वो क्लियर नेग्लिजेंस एंड इग्नोरेंस और बिहेवियर ऑफ रेकलेसनेस है। मतलब हम इतना, हमारा एटीट्यूड रेकलेस हो गया है, लापरवाह हो गया है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी, आप एक्सीडेंट्स देख लें जो सड़कों पे होते हैं, वो हेलमेट नहीं है और ट्रैक्टर की ट्राली में आके लगेंगे, ईंटों वाला ट्राला ऊपर गिर जाएगा। कराची में देख लें, टैंकरों के नीचे हर दूसरे तीसरे दिन बंदा आया होता है। रेकलेस बिहेवियर, नॉट केयरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, नो रिस्पेक्ट फॉर इंसानी जिंदगी। ये तो वाकयात ही कभी भी नहीं रुकेंगे जब तक कौम के अंदर एक एजुकेशन का, मैं कहता हूं सरकार जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी लेवल पर जाके मॉनिटरिंग कर ले, चीजें देख ले, जब तक खुद, अगर एक बंदा खुद छत से कूद रहा है, खुद दरिया में छलांग लगा रहा है, तो किस लेवल की अकाउंटेबिलिटी सरकार या इदारों ने करनी है? ये आप खुद भी तो सोचें ना कि आप अपने घरों में जाके देखें आपकी तारें कैसे हैं, वायरिंग कैसे हुई हुई। आपको वापडा से जो तार आ रही है, जो आपके गली मोहल्लों में तारें हैं बिजली की, वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं? पानी का जो निकासी का निजाम है वो कैसे है? गली के गटरों के ढक्कनों के क्या हालात हैं? आपके जो घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है उनमें जो मटेरियल यूज हुआ है या आपने पैसे बचाने के लिए छतें कैसे डलवाई हुई? तो कोई अकाउंटेबिलिटी किसी लेवल पर है? ये मतलब जितना मर्जी अब ग्रैंड ऑपरेशन कर लें, हर ट्यूशन सेंटर की छत चेक कर लेते हैं, फिर हर एकेडमी में भी जाएं, हर एकेडमी की चेक कर लेते हैं, तो जहां आईटी क्लासें हो रही हैं फिर उनकी भी छतें, मतलब हम यही काम करते रहे। खुद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट, इंसानी स्ट्रक्चरल ऑडिट भी है बिल्डिंगों का तो करना चाहिए ही चाहिए। तो खुदा के लिए हमें अपने रेकलेसनेस बिहेवियर को ठीक करना होगा।
कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई गवर्नमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग इसको उस वक्त तक ठीक नहीं करेंगे जब तक हम खुद अपनी जाती लापरवाही नहीं छोड़ेंगे और हम खुद को अकाउंटेबल नहीं करेंगे कि नहीं यार, दिस शुड बी परफेक्ट, इट शुड नॉट बी डन दिस वे। इन 14 बच्चों की जानों का आप कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? वो लापरवाह जिसने छत डाली थी, वो जो ऊपर चढ़े हुए थे, मतलब हु विल आंसर ऑल दिस? लापरवाही सीधा उनकी जाने लेती है जिन बेचारों का उस लापरवाही से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बच्चे आपके सामने